हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। अभी जो कि सुबह का मॉर्निंग हो चुका है, 4:43 हो चुका है टाइम और अभी मैं उठ चुकी हूँ। तो ये सभी लोग जो कि सो ही रहे हैं, तो उठ के मुझे सबसे पहले अभी जो कि थोड़ा सा चलने से जाके अच्छा लगेगा बोल के मैं खेत तरफ चली आई हूँ। और अच्छे से उजाला नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा धुआं धुआं लग रहा है सुबह सुबह। तो थोड़ा सा चलूँगी और उसके बाद जाके थोड़ा बहुत बैठूँगी तो अच्छा लगता है। और जो कि मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, गांव में रहती हूँ, तो ये सब ओवर लगता है, ऐसे बोलते हैं, ज़्यादा दिखा रही है। तो कभी कभार मुझे थोड़ा बहुत शरीर में क्या बोलूँगी, ऐसे कुछ लगता है, तभी जो कि मैं करती हूँ अपने आप से अकेले आराम से। जैसे नहीं तो सबसे पहले तो घर वाले ही उंगली करते हैं दूसरे वालों को, और क्या बताएंगे। तो फिर मैं आके थोड़ा सा बैठी, उसके बाद बाहर वाला रोड जो कि है एकदम हमारा द्वार, उसी को मैं झाड़ू लगाई, साफ की और फिर जाके मैं अपना काम शुरू की। बाहर में झाड़ू लगा के आ चुकी थी जो कि, और सूरज उठने ही वाला था, ऐसे थोड़ा सा दिख रहा था। इतना देर हो चुका है, मतलब 4:43 में आई थी, पर मैं इधर उधर घूम घाम के टाइम पास कर दी। और आके सबसे पहले मैंने बिस्तर लगाया, बाबू को अच्छे से समेट के उड़ा के सुला दी। जो कि रात भर पंखा चलता है तो थोड़ा सा ना ठंडा लगता है, इसी चक्कर में। और आज जैसे मौसम एकदम ऐसा लग रहा था ना, धुआं धुआं बादल बादल हो रखा है, तो पता नहीं पूरा अच्छे से धूप नहीं निकला है। पर हमारा कमरा ऐसा है कि जैसे भी सूरज उगे तुरंत हमारे कमरे के अंदर आता है, एकदम शीशे से पार हो जाता है। और फिर ये कपड़ा जो कि मैं फोल्ड नहीं की थी, कल का ही कपड़ा था, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, जैसे दुकान देखना रहता है, ऊपर से बाबू परेशान करता है, फिर घर का काम, खाना पीना, और ऐसे में मैं ये सब फोल्ड नहीं कर पाई थी। एकदम दिन भर करते करते ना एकदम थकान सा हो जाता है। पूरा दिन भर चलते रहो, कुछ भी काम करो, दुकान में आवाज़ मिलता है तो दौड़ के ये सारा काम छोड़ के दुकान जाना पड़ता है। दुकान में सामान देने के बाद फिर उसी काम में आ जाना है, इतना टेंशन प्रेशर हो जाता है। तो इसी चक्कर में ये सब एकदम से, रात को मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था, पर मुझे इतना आलस आया, ये सब छूने का भी मन नहीं किया। और फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने आ गई थी, सॉरी, कपड़ा फोल्ड करने। और कपड़ा फोल्ड करके ये कमरा भी समेटना है, झाड़ू लगाना है। बाबू जब तक जितना देर सोता है ये सब मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। अगर बाई चांस में वो उठ गया तो उसी के हिसाब से मुझे करना पड़ता है कि वो कौन सा काम करने देगा, कहाँ खेलेगा। जहाँ खेलता है मैं वहाँ पर वही काम करती हूँ। फिर अभी छोड़ के मैं दुकान गई थी, फिर वहाँ पर दुकान में सामान दी, फिर वापस आई। यही सब मेरा रोज़ का रूटीन रहता है। घर में मैं अकेली रहती हूँ, सारे इधर उधर चले जाते हैं। इसके पापा गाड़ी देखने चले जाते हैं, इसके दादा दादी जो रहते हैं वो लोग भी खेत चले जाते हैं। फिर मुझे कपड़ा फोल्ड करते ध्यान आया, अगर बाई चांस में बाबू उठ जाएगा तो ये मुझे करने नहीं देगा, सब्जी बनाने नहीं देगा। तो सबसे पहले मैं आके सब्जी काटी, और सब्जी काट के प्याज काटी और भुजिया बना दे रही हूँ सबसे पहले। जो कि सब चावल तो मैं बना दी थी पहले ही, और यहाँ पर प्याज करके बैठा दूँगी। तो अभी बाई चांस में तब बाबू उठ ही जाएगा, नहीं तो थोड़ा देर में, उसका रूटीन इसी टाइम है, उठ जाता है वो। गांव में सुबह जो कि जल्दी हो जाता है। अगर हम पहले जो कि दिल्ली में रहते थे ना, तो कम से कम 7-9 बजे तो हम नहीं उठते थे। मिनी जिस दिन स्कूल जाती थी उस दिन जल्दी से उठ के
और थोड़ा बहुत मैं उसके लिए बना देती थी टिफ़िन, आप फिर से टेंस हो जाती थी। तो ये वहाँ का था। और अभी गांव में तो ये सब नहीं चलता है, जल्दी उठना है, जल्दी काम ख़त्म करना है, सभी कोई टाइम पे अपना अपना काम पे जाएंगे। पापा जी जो कि राजमिस्त्री है, वो तुरंत 8 बजते ही, 8 भी नहीं बजे रहता है, खा पी के रेडी होके निकलना है उनको। उनके लिए सब्जी चावल ये सब चाहिए। और हमारे यहाँ बहुत बाँचासी हम नाश्ता बनाते हैं, जैसे थोड़ा बहुत बच्चे खा ले तो, नहीं तो ये नाश्ता वास्ता हमारे यहाँ नहीं बनता है। फिर मैं भिंडी को चला के ढक दी थी, जैसे ही बाबू आवाज़ देता है कि उठ गया है मम्मी बोल के, तो दौड़ के मैं उसके पास गई। फिर थोड़ा देर उसको लेके बैठी, जब तक वो सुस्त हुआ, खड़ा होने मतलब खेलने का कोशिश किया उतना देर। उसके बाद फिर जब वो खेलने लगा तो वो इस रूम में खेलने लगा, इसीलिए मैं इसी रूम को समेट रही हूँ। अगर वो यहाँ नहीं खेलता, जहाँ खेलता है मैं वहीं काम करती हूँ। और मिनी के साथ जो कि बहुत कम ही उसका बनता है, अगर बनता है थोड़ा देर खेलता है तो मैं दूसरा यहाँ काम करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो रात को उड़ा के सुलाई थी वो सब समेट दूँगी और फिर जाके दूसरा काम करूँगी। तो इसको पहले मैं फोल्ड कर दे रही हूँ और बेडशीट को झाड़ दूँगी, अलग से नहीं लगाऊँगी, क्योंकि ये क्या बोलूँगी, अभी करूँगी तो टाइम लग जाएगा, बाबू करने नहीं देगा ऊपर से। अगर हम बाई चांस में बेडशीट उठा देती हूँ ना, ये उसी के ऊपर कूदते रहता है, मुझे बेडशीट बिछाने का तो चांस ही नहीं देता है। तो इसीलिए सबसे पहले बस इसको बेडशीट को हम ऐसे ही खाली ही झाड़ देंगे। तो हम तकिया को हटा देंगे और सिकुड़ा हुआ जितना भी बेडशीट है उसको अच्छे से एक ही जगह प्लेन करके बिछा देंगे और एक कपड़ा में मैं झाड़ दूंगी। तो अगर बाबू अभी दिख गया ना तो वो तुरंत बोलेगा कि हम ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर चढ़ के वो कूदेगा। अभी बेड एकदम साफ रहा दिखा तो ये वहीं पर उसका उदम शुरू हो जाता है। अगर हम उसको उसके बात पे ना सुने, वो क्या चाहता है उसके हिसाब से ना करें, तो वो रोना शुरू कर देता है। एक बार रोएगा तो मेरा आधा घंटा टाइम पास हो जाता है। इसी हिसाब से उसी के चक्कर में जो करता है करने देते हैं, बाद में हम दोबारा भले क्यों ना वो काम कर लें, पर करने देते हैं। और इतना मुश्किल से हम समेट रहे हैं, वो कूद काद के वही बराबर कर देता है। फिर उसके बाद जो कि बाल भी मुझे इसका बांधना है, आँख में घुस रहा है। अभी तुरंत उठा तो बांधने नहीं दिया, तो हम ऐसे ही छोड़ दिए। और मिनी को मैं आवाज़ दे दी थी कि झाड़ू लेके आ जाओ बेटा बोल के, तो वो झाड़ू लेके आ गई थी। वो भी उधर से रनिंग करके आ गई थी, जिधर मेन रोड की तरफ गई थी। तो उधर ना थोड़ा सा डर रहता है, जैसे गाड़ी घोड़ा भी सुबह के टाइम में काफ़ी चलता है, मॉर्निंग के टाइम में। तो मना करती हूँ, फिर भी सभी कोई जाते हैं तभी मैं जाने देती हूँ, ऐसे नहीं तो नहीं जाने देती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए कैसे दौड़ रहा है शैतान, एक जगह बैठ के नहीं रहेगा। अब फिर जो कि मैं मिनी को आवाज़ दे दी हूँ कि बाबू के साथ थोड़ा सा खेल ले, तो खेल लेगा ना, तो मैं थोड़ा सा अलग काम कर लूँगी। ऐसे तो वो इस वाले कमरे में, अगर बेड में इसको खेलने दे दूँगी तो वो खेलते रहेगा थोड़ी देर। और मुझे जो कि बाहर में ना आज सामान जहाँ रखते हैं, तो जहाँ पर ढलाई वाला जगह है वहाँ पर हम टाइल्स नहीं लगाए हैं, वहाँ पर साफ करना था। तो ये देखिए मिनी को कैसे तंग करता है। ये बड़ी है तो उसको नहीं डांटती है और मारती भी नहीं है, तो इसी चक्कर में अगर ज़्यादा परेशान हो जाती है तो ही उसे वो डांटती है। और फिर जब तक वो लोग खेल रहे थे, हम यहाँ पर आ गए थे, सामान सब समेटा हुआ था तो साफ़ करूँगी थोड़ा देर बोल के। यहाँ पर मुर्गी मुर्गी जो हमारा एक मुर्गा है, खाट का नीचे ही बैठ जाता है। झाड़ू लगा लेते हैं और अच्छे से समेट के रख देंगे अपना अपना सामान। तो यहाँ पर जो मुर्गा सब रहते हैं तो ये सब थोड़ा सा पोटी कर देते हैं, तो ये सबको अच्छा से साफ करना है। और यहाँ धूल मिट्टी हो रखा था, एकदम सीढ़ी में खुला है। अभी जो कि हमारे तरफ इतना हवा चल रहा है क्या ही बताएं।
तो अच्छे से मैं यहाँ पर साफ कर दे रही हूँ। ये दोनों वहाँ पर अपने खेल रहे हैं और मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। तो इसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे और साफ करने के बाद में ना यहाँ पर फिनाइल वाला पानी डाल दूँगी। तो यहाँ से जो भी क्या बोलूँगी, थोड़ा सा गंदा स्मेल आता है तो ये सब मिट जाएगा। जैसे डालते हैं ना सुबह सुबह पानी का छींटा लगाते हैं, उसी तरह मैं पानी में फिनाइल डाल के यहाँ पर छींटा लगा दूँगी। तो एक इसी कमरा, मतलब कमरा तो नहीं, ये यहाँ पर ये करना है ना, ये जहाँ पर हमारा मोटर पाइप लगा हुआ है ये नल है। तो अभी जो कि बजट नहीं है तो फिट नहीं किया हुआ है, ऐसे ही बस पाइप और मोटर लगा दिए हैं, बस काम चल रहा है। देखते हैं कब बजट बनता है। हमारा दीवार में जो कि एक ही कोट पुट्टी लगा है, फिर पुट्टी भी लगाना है, कलर भी करना है, ये सब कुछ करना है। तो अभी पॉकेट मनी थोड़ा सा ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए जब बनता है तब बना लेंगे अच्छा से चकाचक। आप सभी का सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा और बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद मिलेगा तो हम आगे भी बढ़ेंगे और सब कुछ कर भी लेंगे। पर देखते हैं आप कब तक हमारा क्या बोलूँगी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक तो एकदम छोटे से हैं, कब बड़े लोग बनेंगे कुछ पता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ और कूड़ा उठाने वाला हमारा जो बाबू है वो रखता नहीं है, यहाँ से वहाँ ढोते रहता है। तो उसी को मैं ढूंढ रही हूँ कि ये खेल ही रहा था, यहीं पर रखी थी, खेलते खेलते किधर दे दिया है, उसी को देख रही हूँ। उससे पूछने गई थी कि कहाँ रखा है बोल के, तो वो ये वाला अंदर लेके गया था, मुझे नहीं दिखा। और मिनी बोली कि बेड के नीचे डाल दिया है, तो फिर मैं वहाँ से निकाली और लेके आई हूँ। और सारा कूड़ा को मैं उठा के गमले में डाल दूँगी और साथ एक ही बार में मैं यहाँ पर थोड़ा दूर में ना नहर वाला गड्ढा खोदा गया है, पर अभी जो कि चालू नहीं हुआ है, ऐसे ही बस थोड़ा थोड़ा खोद के छोड़ दिया है। तो उसी वाले पुल में ना हमारा काफ़ी सारा गली के सारे लोग उसी में डालते हैं। सफाई होगा तो ये सारा मिट्टी उठेगा ही बोल के, यहाँ वहाँ डालने से बेकार हो जाएगा बोल के सभी लोग बात करके एक ही जगह ये कूड़ा डालते हैं। अगर नहर खुदाई होगा तो ये सब साफ हो जाएगा बोल के फिर वहाँ पर झाड़ू लगाई और फिर अंदर वाले रूम में आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। और हमारा ट्राइपॉड ना एकदम से ख़राब हो चुका है, क्या बताऊं, क्योंकि ट्राइपॉड जो एक हिस्सा 3 हिस्सा रहता है ना, तो तीनों हिस्सों में रुकता है, तो एक हिस्सा ना टूट गया है। बहुत मुश्किल से मैं वहाँ पर रबड़ लगा के खड़ा करी हूँ, क्या करूँगी पता नहीं। हमारे इस वाले शहर में ना जहाँ पर हमारा गांव पड़ता है तो वहाँ पर ट्राइपॉड नहीं मिलता है। देखते हैं, ढूंढते हैं, बाई चांस में किसी दुकान में रखे रहते हैं तो फिर यहाँ पर तो ट्राइपॉड नहीं मिलता है। फिर जो कि इसके पापा से बोलूँगी, अगर बाई चांस में दूर वाले जाएंगे शहर में तो वहाँ से दिला देंगे। तो यहाँ हमारे गांव से 20-22 किलोमीटर पड़ता है, तो किसी काम से जाके जाएंगे, ऐसे हम बोलेंगे तो नहीं जाएंगे, तो वहीं से ट्राइपॉड मंगवाएंगी। तो दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा। बाय बाय।